फजर के बाद की एक छोटी सी रूटीन। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, एक छोटे से लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मुझे धोखा वहाँ से मिला जहाँ से उम्मीद नहीं थी। फिर एक लफ्ज़ ने मुझे ऐसा सहारा दिया, ऐसा थाम लिया कि मैं मरते मरते जीने लगी। हाँ मेरी प्यारी बहनों, धोखा एक ऐसी चीज़ है कि एक ज़िंदा इंसान को मुर्दा बना देता है। तो वो जानिए वो अल्फाज कौन सा था, कौन से अल्फाज की वजह से मुझे एक दोबारा ज़िंदगी मिली। यहाँ तक कि मैं आपको एक लफ्ज़ और बताती चलूँ, एक बात और बताती चलूँ कि एक छोटे से लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली है। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, ये वो सच्चाई है जो कि इस सच्चाई से बहुत से लोग अनजान हैं और बहुत से लोग इस सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हैं। पर आज मैं उन लोगों को वो बात बताना चाहती हूँ जो कि ज़िंदगी की गहराइयों में ये सच्चाई बहुत मायने रखती है। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैंने वही अपनी डेली रूटीन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, पर बात जो मज़ीद है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इस्तग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे किन लोगों से धोखा मिला। तो धोखा तो खैर ज़िंदगी में हर एक शख्स की तरफ से मिला, जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी मिला। और कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते, जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और वो हमारी ही बात कब हम पे तीर की तरह चला देते हैं ना। कहते हैं ना, बहुत सी कहावत है, एक फ़िल्म का डायलॉग भी था कि ना हमारा ही गला काटने के लिए तलवार भी हमारी चाहिए। तो यानी कि जो बातें हम उनसे अपना समझ के करते हैं, जो बातें हम उनको अपना बोल कर करते हैं और जो बातें हम उनसे यानी कि अपना करीबी समझ के बोल देते हैं, पर वही इंसान हमें ऐसा हमारी आस्तीन में घुसकर यानी कि सांप का किरदार अदा करता है। कहते हैं ना कि दूध आस्तीन का सांप, एक दूध पिलाने वाला सांप अलग होता है जिसको हम दूध पिलाते हैं और वो पी के चला जाता है, और एक आस्तीन का सांप होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता कि वो आस्तीन का सांप कौन है। तो इस्तग़फ़ार की क्या फ़ज़ीलत है, क्या कारनामे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों से मैंने इस्तग़फ़ार से कैसे अपनी जान छुड़ाई, किस तरीके से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा और किस तरीके से ऐसे लोगों से जान बचाई। और यहाँ मैं अपनी बातों के साथ साथ आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप्स जो है किचन को लेके वो भी देती रहूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं पीस रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जब भी पीसती हूँ तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ साथ मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी यूँ डालूँगी कि इसका कलर ज़बरदस्त हो जाता है, और ऑयल यूँ डालूँगी तो एक तो इसका अपना कलर ख़राब नहीं होता, दूसरा पेस्ट इतना सॉफ्टली बनता है, और तीसरी बात ये है कि जब हम लहसुन अदरक डायरेक्ट ऑयल में या घी में ऐड करते हैं तो वो पानी की वजह से छन छन जो छींटें उड़ती हैं वो नहीं करता है। तो लिहाजा वो ऑयल के अंदर मिलके ऑयल ही रह जाता है। और हाँ, थोड़ा सा पानी जब आपको लगे कि नहीं पीस पा रहा है या कुछ भी है तो वो उस तरीके से पीस जाएगा। तो लिहाजा थोड़ा सा पानी ऐड करके आप पीस लें। तो यहाँ पे मैं साथों साथ मसाले भी पीस रही थी और मैं अपना खाना भी बना रही थी। खाना मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बना रही थी बिरयानी। और वजह क्या है बिरयानी बनाने की, तो वजह ये है कि आज मेरी सिस्टर मेरे घर आ रही थी। तो लिहाजा जब वैसे तो वो मेरे घर नहीं आती हैं, अमूमन उस टाइम आती हैं कि ना तो चाय का टाइम हो ना ही पानी का टाइम। यहाँ तक कि वो मुश्किल से मेरे घर में पानी भी मुश्किल से पीती हैं और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो लिहाजा जिस दिन उनको लगता है कि हाँ उनको आज कोई ऐसा काम है या फिर आज उनको जाना चाहिए, तो वो क्या करती हैं, अपना पकाने का सामान अपने साथ ही लेकर आती हैं कि मैं भी खा लूँगी और मेरी फैमिली भी खा लेगी, यानी कि हम भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे। तो वो आती हैं तो खाने पीने का सामान अपने साथ लाती हैं। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, मेरे बहन भाइयों को मेरी कंडीशंस का पता है, इसलिए वो जब भी आते हैं मेरे घर पे तो वो यही करते हैं कि अपने खाने पीने का सामान अपने साथ ले आते हैं कि हम सब मिल के खा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि चाय भी अगर पीनी होती है तो वो लोग दूध अपना लेकर आते हैं तो फिर चाय पी लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने जग में से सारा ये पेस्ट निकालने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करूँगी। इससे पहले मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, अब मैं यहाँ ऐड करूँगी क्योंकि जग के अंदर बहुत सारा लहसुन अदरक है। तो उसको मैं एक दफ़ा और ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको इसके अंदर वापसी डाल दूँगी।
ये देखें, अब ये सारा मैं इसके अंदर कर दूँगी ताकि ये जितना भी है वो निकल जाए। अब ये जो जग के अंदर अभी भी लहसुन अदरक रह गया है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, लहसुन अदरक के साथ मैं पीस लूँगी टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट। तो लिहाज़ा ये है कि जो मेरा लहसुन अदरक जग में रह गया है वो भी काम आ जाएगा, और जो मैंने ये पीसा है ये भी काम आ जाएगा। और ये स्पून है जिनकी मैं कहानी आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि ये आइसक्रीम के स्पून हैं, और अक्सर हम जब आइसक्रीम मंगाते हैं तो उसके साथ आ जाते हैं। तो ये मेरी बहन के घर आते हैं अमूमन, तो वो लोग सेफली कर लेते हैं इस तरह की डिस्पोजेबल चीज़ें, तो वो मैं अक्सर उनसे स्पून ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीस लूँगी। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, और कंटेंट जो भी है हमारा वो यही है। तो मेरे पास एक कमेंट्स आता है तो उसमें वो सिस्टर मुझसे पूछती हैं कि सिस्टर आप मेरी इस बात का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि मेरी एक दोस्त है और उसको मैं शुरू से यानी कि बचपन से, या जब भी वो दोस्त उसकी बनी थी तो वो उनसे अपनी अच्छी बुरी बातें करती थी, ठीक है। अब वो दोस्त भी ऐसी थी कि वो लिहाजा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी होता ना, यानी कि उसके मुंह पे हमेशा किसी ना किसी की बुराई रहती। अब वो बहन यहाँ तक कि ओ यानी कि वो दोस्त, उसकी बहन जो है वो अपने घर में माशाल्लाह सही थी, उसने अपनी बहन को बुलाया पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, और उसके बच्चे खुद डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे थे। तो उसने अपनी बहन को भी बुला लिया कि चलो मेरी बहन भी कुछ बन जाएगी। अब जिस बहन को उसने बुलाया है वो बहन इतनी खुदगर्ज़ निकली है कि लिहाज़ा इतनी खुदगर्ज़ निकली है कि लिहाज़ा वो उस बहन की भी बुराई कर रही है, उसके शौहर की भी बुराई कर रही है, यहाँ तक कि बहनोई की, और उसके बच्चों की भी बुराई कर रही है ना, वो किसी को यानी कि छोड़ती नहीं है। तो वो जब वो सारी अपनी दुख भरी दास्तान आके अपनी इस दोस्त को सुनाती थी, तो ये दोस्त कहती थी चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो लिहाज़ा अब वो जो लड़की है यानी कि जो दोस्त थी वो अब उसी को धमकी देती है कि भई है ना, क्या कहते हैं, तुम मुझसे क्या बात कर रही हो, और तुम तो खुद ऐसी-ऐसी बातें मुझसे करती हो। तो लिहाज़ा वो उसी को उल्टा ब्लैकमेल करने लगी, उसी को टॉर्चर करने लगी, जो कि लड़की अब उस लड़की का दिल उस लड़की से इतना दुखा है कि अब वो सोच रही है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लिहाज़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं वाक़ई हम जिनके बारे में सोचे करें, तो वो हमें अक्सर ऐसी जगहों पे आके धोखा दे देते हैं जहाँ हमें उम्मीद नहीं होती है। तो लिहाज़ा मैंने उन्हें मशवरा दिया कि प्यारी बहन, प्यारी सिस्टर, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमारी आस्तीन के साँप होते हैं, और जिनको हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा है हमारे हक़ में, वो इंसान हमें वहाँ जाके धोखा देता है जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती है। तो लिहाज़ा एक शख़्स मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही आया था, जिसे मैं बहुत अच्छा समझती थी, और लिहाज़ा वो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनका मैं बताऊँगी नहीं, बस एक शख़्स थे जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। तो लिहाज़ा उनका अब वो अच्छी जगह है, अल्लाह मियाँ के पास है, पर मैं उनको उस नज़रिए से नहीं कहूँगी, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे। पर जो कहते हैं ना कि एक शख़्स पे से जब भरोसा उठ जाए या फिर कुछ हो, तो यकीन नहीं आता कि वो शख़्स भी ऐसा कर सकता है। तो ये धोखे वाली बात मैं इसलिए बता रही हूँ। तो मैं उनको बहुत अच्छा समझती थी उनसे, और वो थी भी जो बात है। तो नेचर में वो ना किसी के मसले में बोलती थी ज़्यादा, ना कुछ। पर जब उनकी हकीकत मेरे सामने आई, तो लिहाज़ा मैं दंग की दंग रह गई, और मेरी होश उड़ गए कि ये भी ऐसे काम करती हैं। यानी कि यहाँ मेरे पास आती है, मेरी अच्छी-बुरी बात सुनती है, करती है, और वही बात दूसरे घर में जाके, यानी कि जिस तरीके से मैंने उन्हें कहा उसमें आग लगा के, और वो दूसरे घर में जाके वो बात कर रही है, और वो बात मैंने यकीन करें अपने कानों से सुनी है। फिर उस दिन से मेरा उनसे इतना दिल बुरा हुआ, मैंने ना तो उनसे लड़ाई की, ना ही मैंने उनसे झगड़ा किया। सिर्फ़ मैंने क्या है, अपना बात करने का अंदाज़ जो है ना वो चेंज कर लिया, और उनसे थोड़ी-सी दूरी इख्तियार कर ली, वरना वो अमूमन मेरे घर आया करती थी, अच्छी-बुरी बात है, खैर-खैरियत है, दुःख-तकलीफ़ है, वो पूछा करती थी। पर जिस दिन उनकी ये चीज़ मैंने देखी, उस दिन मेरे समझे आप यकीन करें मेरे होश उड़ गए कि ये भी इस तरीके से करती हैं, ये इनका भी एक काम है। जबकि वो नमाज की पाबंद थी, और समझो ज़िंदगी में जब से उन्होंने होश संभाला होगा तो उनकी कोई नमाज उनसे छूटी होगी, इतनी वो नमाज़ी थी, ठीक है। कुरान पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, हर चीज़ उनकी थी। पर जब उनकी मैंने ये आदत देखी ना, यकीन करें मेरे होश उड़ गए हैं, और मैंने फिर उस दिन के बाद उन पे भरोसा करना छोड़ दिया था, और मैंने फिर अपने अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़ा, अल्लाह को इस्तग़फ़ार की नीयत से याद किया,
और अब मुझे जब भी कोई बात करनी होती है और मेरे ज़हन में कोई भी ऐसे लोग आते हैं या फिर कोई भी ऐसी वाक़यात आते हैं, तो मैं सिर्फ़ एक इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ और जितने भी मेरे ज़हन में, दिमाग में यकीन करें वसवसे होते हैं और अलग-अलग बातें होती हैं, तो जब मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो ये है एक इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत कि आपका ऐसे लोगों से जान छूट जाती है, आप लोग ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, खुद ब खुद दूरी इख्तियार कर लेते हैं ताकि ये शख्स हमें आइंदा मुस्तक़बिल में नुकसान ना पहुँचाएँ। तो लिहाज़ा यहाँ पे ये मेरी बिरयानी भी बन के तैयार हो रही थी और मेरी बहन जो आई हुई थी वो भी माशाल्लाह खाने के लिए। तो ख़ैर वो आती नहीं है, तो वो किसी काम से आई थी, तो मैंने उनसे कहा रुक जाओ खाना बनाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा क्या बना रही है? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज है ना ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चल छोड़, फिर उन्होंने सब ये चिकन वग़ैरह मँगाई, सामान मँगाया, तो कहने लगी चल आज हम ये खाते हैं। तो मैंने कहा चलें। तो फ़िलहाल मेरे बहन-भाइयों का हमेशा से ये रूल है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, कि वो जब भी मेरे घर आते हैं तो लिहाज़ा वो अपने खाने-पीने का सामान खुद ही लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बहन की कंडीशन क्या है। अगर हम एक दिन भी इसके घर में रुके तो इसके घर का बजट आउट हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि हर कोई अपने नसीब का खुद लेकर आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली थी और आज उनके आने से मेरे घर में बिरयानी बनी है और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मुझे भी अच्छा लगा। और पर एक गिल्ट होता है दिल में, बस अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना दे, इस काबिल बना दे कि अल्लाह पाक मैं तेरे नाम का दे के भूलूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैं अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से यहाँ तक पहुँच रही हूँ, तो लिहाजा इसमें आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को रीपोस्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने गोल में, अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ और मैं भी ये अपने घर में अल्लाह के नाम का इस तरह से खाना बना के बाँटूँ। तो ये मेरी एक दुआ है, एक ख्वाहिश है और इस सफ़र में आप लोग ही मेरा साथ देंगे, आप लोग ही मेरी मंज़िल आसान करेंगे। तो लिहाज़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कि अपनी सुबह की रूटीन में आप लोग इस्तग़फ़ार का विर्द लाज़मी किया करें। आप दिन सुबह जब उठते हैं तो एक छोटी-सी रूटीन अपनी बना लीजिए, जिसमें आप इस्तग़फ़ार यानी कि लाज़मी पढ़ें, 1000, 500 जितना भी आपके अंदर है, आप तो हिम्मत पढ़ें। तो गाइज़ यही है हमारी कामयाबी का राज़।